आज शुगर को स्वामी जी कंट्रोल कराना, और वो जो जुगाड़ है रसगुल्ले को निचोड़ के खाने वाला, उसके बारे में बताइएगा। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि आज आप पावर योगा ज़बरदस्त करवाने वाले हैं, और खूब आज लोग घर बैठे आपके साथ, घर पर पसीना बहाएंगे आपके साथ, लग रहा है। बहुत जरूरी है वो। और एक बार तो ऐसे ऐसे सुबह सुबह ना पसीना बहा ही लेना चाहिए, योगिक जॉगिंग के साथ, सूर्य नमस्कार के साथ, दंड बैठक के साथ, और फिर रसगुल्ला निचोड़ के नहीं खाना पड़ेगा। एक तो ये, बाकी इधर रतपतिया है, फिर ये जो कालमेघ है, ये इंसुलिन का पौधा भी है, और इधर ये सदाबहार भी है, और कुटकी गुड़मार भी है, और ये आखा का पत्ता पैर में लगाने के लिए और पैर पाद मर्दन के लिए खाने के लिए नहीं, कभी ये भी खाने लग जाए। एलोवेरा, गिलोय, चरायता, कुटकी, सदाबहार, गुड़मार, विजय सार, और ये रतपतिया पहले पहाड़ में होता था, हमने इसको जमीन पर उतार दिया है। ये भी बड़ा जबरदस्त है, ज्योत्सना जी जानते हैं, पहाड़ में। वैसे नेट के ऊपर भी ये सारी इंफॉर्मेशन आजकल मिलती है, बड़ा जबरदस्त है ये। लेकिन बड़ी गुमराह करने वाली होती है स्वामी जी। जूस और मधुनश्री मधुकुरी तो अब विश्वविख्यात हो गए हैं। होम रेमेडी से लेकर के रेडीमेड सारे उपाय हम बताएंगे। आज मधुमेह मुक्त भारत, मधुमेह मुक्त विश्व, मधुमेह, शुगर और टाइप 1, 2, 3 डायबिटीज, इसको 1, 2, 3 कर देना, और इसके डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को मिटा देना पहले। लेकिन एक बार ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ये पावर योग बहुत जरूरी है। इससे जो हमारा हार्ट जो दिन भर में 1,15,000 बार धड़कता है, 1,00,000 किलोमीटर लंबे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड को पंप करता है लंबे लंबे श्वासों के साथ, 7,600 लीटर ब्लड को पंप कर देता है दिन भर में, और माइक्रो सेकेंड में विश्राम करता है। श्रम का सबसे बड़ा प्रतीक हमारा हार्ट और हमारी बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स, जिसको मैं कहता हूँ पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। तो पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के साथ ऐसे करने, इससे हमारा 40 ग्राम का पेनक्रियाज, 135 ग्राम की किडनी, और जो है 20-25 ग्राम का बेचारा छोटा सा तितली जैसा थायराइड, 1 किलो 400 ग्राम का हमारा दिमाग, और 1 किलो 500 ग्राम का हमारा लीवर, और 150 ग्राम का हमारा पूरा हार्ट एकदम हेल्दी रहता है लंबे लंबे श्वासों के साथ। ऐसे ऐसे नहीं, 150 ग्राम का नहीं, 450 ग्राम का। हार्ट ज़्यादा छोटा हो जाए, गड़बड़ हो जाएगा। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, ब्रेन, नर्वस सिस्टम सबको हेल्दी रखना है। तो एक बार तो सुबह सुबह हमारे साथ ये योगिक जॉगिंग और ये सूर्य नमस्कार, ये तो करना ही पड़ेगा। ऐसे और ऐसे, ये और फिर ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ये ऐसे, हाँ। और जो कंधे जाम हो तो देखो ऐसे घुमा लो, ये फ्रोजन शोल्डर भी हो जाता है डायबिटीज के कारण से, वो भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ये ऐसे ऐसे, ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन। एक बार तो हम वेग से करवा देते हैं, इसको कहते हैं पावर योग। लेकिन इस वेग में गति में संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए, गति में संतुलन ना बिगड़े। हाँ हाँ हाँ, इतने कितने अच्छे। और यही संतुलन तो है स्वामी जी जिसका छप्पर पर फूल नहीं लगे हुए, छप्पर के ऊपर पेड़ में पतझड़ आ गया, पुष्प अच्छे से लहरा रहे हैं। ऐसे ही जीवन पुष्प सबके खिले रहे, और हर मौसम में हम सदाबहार रहे, इसके लिए सूर्य नमस्कार अवश्य करें। हम तो सूर्याभिमुख, सामने सूर्योदय भी हो रहा है जी मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो संतुलन की बात का योग, अब आपने आगे का हार्ट वाह की, यही संतुलन तो है जो जीवन में बनाना है। लेकिन हर कोई मुगालते में है कि उसने बड़ा संतुलन बना रखा है। अब वो रसगुल्ले को निचोड़ लिया, बहुत लोगों ने धो भी लिया, उसके बाद इस मुगालते में है कि भाई हमने तो डायबिटीज़ को मात दे रखी है। तो स्वामी जी, मीठा खाने के बहुत सारे तरीके लोगों ने ढूंढ रखे हैं, अलग अलग बाईपास बना लिए हैं उसके लिए। तो शुगर को कंट्रोल करने का उपाय तो आप बहरहाल बताइएगा, लेकिन बीच बीच में हल्का फुल्का अगर ले लिया जाए तो उससे नुकसान से उसके कैसे बचना है, ज़रा ये भी समझाइए।
और अच्छा खासा मीठा खाने वाले लोग भी शुगर के दहलीज पर ना पहुंच जाए, उसके लिए क्या किया जाए? जो शौक रखते हैं मीठा खाने का। तो एक तो देखो, ये गलत फहमी है कि मीठा खाने से शुगर होती है। शुगर होने के बाद मीठा खाने से गड़बड़ होती है। शुगर खाने से अर्थात गुड़, दही, छाछ और गुड़ शक्कर, ये सब खाने से शुगर नहीं होती। यदि होती तो हमको तो अभी तक 100 गुना हो जाती। हमने तो एक एक बार में आधा किलो गुड़, 1 किलो लड्डू रगड़े। कितने? 1 किलो लड्डू स्वामी किलो जी। लड्डू, 1 किलो श्रीखंड। वैसे हाँ 1 किलो लड्डू, 1 किलो श्रीखंड एक बार में नहीं भाई। एक बार में एक बोला जी कितना खा सकते हो श्रीखंड? मैंने कहा खा तो बहुत सकते हैं, लेकिन 1 किलो तो टेस्टिंग के तौर पर तुम्हें दिखाई देते हैं। 250 ग्राम घी, वो तो इंडिया टीवी पर ही लेकिन स्वामी जी यहाँ एक डिस्क्लेमर जरूरी है। लड्डू, कहीं आपको सुन करके लोग 1 किलो लड्डू के चक्कर में ना पड़ जाएं। तो आपका मामला देखिए अलग है, और आपके अलावा जितने लोग हैं वो एकदम अलग कैटेगरी में, क्योंकि जो ज्यादा मीठा खाएगा उसका इंसुलिन कभी ना कभी गड़बड़ होगा। तो आम आदमी को नजर में रख के स्वामी जी बताइए। 500 दंड। तो आम आदमी के लिए 1 किलो लड्डू नहीं, 1 लड्डू खाएं। क्या बोला? 1 लड्डू, और वो भी 250 ग्राम वाला नहीं। बड़े बड़े जो आ रहे हैं मुट्ठी आजकल। में बंद आ जाए इतना सा। 1 लड्डू खाएं। उस दिन गेहूं चावल ना खाएं। हाँ, 1 लड्डू खाएं और 1 रसगुल्ला खाएं, और एक बार में 1 दिन लड्डू खाएं, 1 दिन रसगुल्ला खाएं, गुलाब जामुन खाएं, और वो भी ओ हो। आज अमित नहीं है क्या? वो वहाँ वाला गुड़ है ना, खेजूर वाला गुड़, उस वाला, या खजूर के रस वाला गुड़ का रसगुल्ला। हाँ, खजूर के रस वाला संदेश और रसगुल्ला, वो भी 1 से ज्यादा ना खाएं। और उस दिन फिर बाकी ही अनाज नहीं, अर्थात उस दिन फिर जो है रोटी चावल नहीं। एक बात, चीनी तो कतई नहीं खानी। और रसगुल्ला, मैंने कहा गुलाब जामुन, जलेबी, इमरती, लड्डू 1 से ज़्यादा नहीं। और उस दिन बाकी कार्बोहाइड्रेट और बाकी जो शुगर का कंटेंट वो कम कर दे, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए फिर मंडू का आसन जरूर करें। चीनी तो अच्छी होती ही नहीं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में गुड़ शक्कर भी, ज़्यादा मात्रा में मिठाइयाँ भी ठीक नहीं। और गोंद का लड्डू भी खाना है, तो कैसे बनाना गोंद का लड्डू? चलो उसकी भी रेसिपी बता देता हूँ। उसमें पहले तो जो है उबलते हुए घी में, गाय के घी में गोंद डालो, गोंद का या कुमठ का। ओहो, जबरदस्त होता है। फिर उसी में एलोवेरा उबाल लो, एलोवेरा गोंद का लड्डू बनाओ। उसमें थोड़ी मेथी को दूध में भिगो के रखो, और फिर उसको दूध में भिगो के रखा, फिर सुखा लिया, फिर उसका दरदरा आटा बना लिया और उसको भून लिया, फिर उसके लड्डू बनाओ। तो 3 चीजें, मेथी, गोंद, एलोवेरा मिला के लड्डू बनाओ। और उसमें थोड़ी मात्रा में गुड़, शक्कर या खांड के बजाय खजूर, मुनक्का या अंजीर का मीठा डाल के एक छोटा सा, वो ऐसे 50 ग्राम का लड्डू बनाना है, या अधिकतम 100 ग्राम का। इससे वो 1 किलो वाला लड्डू नहीं खाना, तिरुपति बालाजी वाला।